इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फाइंड फंक्शन जो है इसका क्या काम है। नाम से तो ऐसा लगता है कि ये एक इसको कोई भी चीज़ हम देंगे और ये उनको फाइंड कर लेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये उस टेक्स्ट को या उस नंबर को फाइंड नहीं करता, बल्कि ये उसकी पोजीशन को फाइंड करता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। इक्वल साइन फाइंड, ये आपको अब तक पता चल गया होगा कि एक्सेल में फंक्शंस को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। अब ये मुझसे पूछ रहा है, आप इधर देखें, लिखा है फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट असल में ये वो टेक्स्ट है जो हम जिसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। याद रहे कि हम टेक्स्ट नहीं फाइंड कर रहे, बल्कि टेक्स्ट किस पोजीशन पर है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा टेक्स्ट है, सब फर्ज कर लें। ठीक है, ऊपर पहली लाइन में इसमें से मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि वर्ड पोजीशन ले लेते हैं। वर्ड पोजीशन किस पोजीशन पर है, बल्कि ये कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। आप ऐसा कर लें, कोई ये ले लेता हूँ विद इन। ठीक है, कि ये विद इन जो है, विद इन ये वर्ड इस पूरे सेंटेंस में किस पोजीशन में आ रहा है, पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, विद इन टेक्स्ट, यानी ये रेंज पूछ रहा है। तो वो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रेंज है। ये पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि खाली एक्सेल में इस तरह से दिखाता है, वरना ये है सारा का सारा इसी सेल के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये आप यूँ समझें कि पूरा टेक्स्ट ही सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये B2 रेंज दिखा रहा है और ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ये B2 रेंज के अंदर ही है। इसलिए इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूरा इस तरह से करें, बस इतना काफ़ी है B2। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखें नंबर क्या है, 73। 73 क्या है, ये वर्ड जो विद इन हमने जिसका कहा था कि सर्च करो, इसकी पोजीशन है इस पूरे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करें, आप बेसिकली एक एक कैरेक्टर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 73 पोजीशन पर विद इन लिखा हुआ आ जाएगा। हम आप देख ले कर सकते हैं इसको, जैसे देखें, अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ 1 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह आप करते जाएं तो यहाँ पर पहुँच ये 73 पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ड किस पोजीशन पर है उसकी पोजीशन हमें बताता है पूरे टेक्स्ट के अंदर। तो ये है फाइंड का काम। यानी नॉर्मली तो आप क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर आप कंट्रोल और F प्रेस करेंगे तो ये भी देखें आ रहा है कि फाइंड व्हाट। ठीक है, मैं इसके अंदर देता हूँ कि विद इन, जो हमने यहाँ पे दिया था वही वर्ड, और मैं कहता हूँ कि फाइंड। ठीक है, तो ये इसने दिखा दिया कि ये फाइंड जो है इसके अंदर आ रहा है, जो कि ये है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वर्ड विद इन को ही देख रहा है। हमने वर्ड नहीं देखना, हमने वर्ड की पोजीशन देखी है। इस फंक्शन फाइंड ने हमें उसकी पोजीशन बताई है, इसलिए इस फंक्शन फाइंड को इस फंक्शन से कंफ्यूज ना करें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें करते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर, एक दो चीज़ें और भी जहन में रखने की हैं कि जो आप इसको चीज़ देंगे सर्च करने के लिए, जिसकी पोजीशन वर्ड की, मिसाल के, अच्छा ये एक लेटर भी हो सकता है, खाली ज़रूरी नहीं कि पूरा वर्ड ही हो, ये एक खाली एक लेटर भी अगर आप दे देंगे तो उस पर भी काम करेगा। लेकिन इसमें जो चीज़ एक याद रखने की है वो ये कि ये केस सेंसिटिव है। यानी अगर मैं इसको बदल दूँ और यहाँ पर मैं आपको इसको कह दूँ कि जी विद इन जो है वो कैपिटल W पे लिखा हो, ठीक है, तो आप देखें ये नहीं मिलेगा। क्या हुआ, ये क्योंकि हमने इसको जो वैल्यू दी है वो है स्मॉल w से स्टार्ट हो रही, और वो स्मॉल w से स्टार्ट होने वाली वाला जो वर्ड है वो इसके अंदर है ही कहीं नहीं। तो ये केस सेंसिटिव है, इवन तो वर्ड तो वही है, लेकिन केस सेंसिटिव होने की वजह से एक्सेल उसको डिफरेंट वर्ड के तौर पे ट्रीट करता है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, रखें कि ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको वापस स्मॉल में कर दूं तो आप देखें इसका जो एरर आ रहा है नीचे वैल्यू का, ये चला जाएगा। अब मैं इसको वापस लोअर केस में कर देता हूँ। ठीक है,
अब ये वापस 73 पोजीशन पर हमारा वर्ड विद इन है। तो ये केस सेंसिटिव है। एक चीज़ और इसमें जो ज़रूरी याद रखने की है कि आप जब भी इसमें इसको कहेंगे कि वर्ड की पोजीशन फाइंड करो, तो आपको इसको कोटेशन मार्क्स में वो वर्ड देना होगा। आप देखेंगे कि हमने विद इन जो लिखा है ये कोटेशन मार्क्स के इनसाइड लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कोई नंबर देंगे कि नंबर को की पोजीशन फाइंड करो सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको दोबारा करता हूँ और एक नंबर को सर्च कर की पोजीशन सर्च करते हैं हम लोग, फाइंड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 1 1 और इस उसी सेंटेंस के अंदर 1 क्यों? क्योंकि आप इस साइड पर देखें, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर 1 भी है, ठीक है। एक अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो आप देखिए इसने उसकी पोजीशन बता दी 92। तो ये उसकी 1 की पोजीशन 90, ये 73 पे है विद इन वर्ड, और 92 पोजीशन पे नंबर 1 है। फ़र्क क्या है? एक तो एक टेक्स्ट जो है केस सेंसिटिव है और उसको आपने हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना है, और दूसरा ये कि नंबर भी आप की पोजीशन भी आप सर्च कर सकते हैं और उसके लिए कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है आपको फाइंड का फंक्शन समझ में आ गया होगा, और जो एक्सेल का फाइंड दूसरा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसमें और इसमें फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लें। और हमेशा की तरह आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको चीज़ें भूलती जाएंगी और आपको कन्फ्यूजन भी होगी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, और वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।